Okay, so let's begin today's class. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एएम एंड जीएम, है ना, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चंस करेंगे. फिर विल बिगिन कंपाउंड एंगल्स कॉन्सेप्ट, राइट? तो रिमेंबर हम बोर्ड्स क्लास में पढ़े रेंज या आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इजंट इट? वी डिड डिस्कस ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना. तो मैं यहाँ एक छोटा सा टॉपिक लिखूंगा, ये जो आप लोग को याद रखना होगा. रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये ऑलरेडी अपना बोर्ड्स नोट्स में है. रेंज के जगह हमने आउटपुट करके यूज किया, ठीक है, आउटपुट नाम यूज किया हमने, ठीक है. एनीवे ये देखो, sin x जो है, sin x ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल -1 to 1, इजंट इट? sin x 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता और -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता. sin x की वैल्यूज हमेशा लाई करेंगे -1 और 1 के बीच में. सेम गोज फॉर cos x एज वेल. cos x आल्सो लाइज इन द इंटरवल -1 to 1. रिमेंबर, sin x और cos x के ग्राफ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है -1 और 1 के बीच में, राइट? अच्छा, tan x और cot x ये दोनों सिमिलर थे. रिमेंबर, tan x ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, रिमेंबर, नीचे से ऊपर, और वो पूरा y एक्सिस को कवर करता है tan x ग्राफ. इसका मतलब tan x belongs to R, माने tan x gives all real values. Same goes for cot x as well. Cot x also always gives you all real values, है ना. अच्छा, cot x का ग्राफ जो था वो ऊपर से नीचे था, रिमेंबर, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. अच्छा, एंड देन secant x as well as cosecant x, राइट? ये दोनों सिमिलर थे. secant जो है वो रेसिप्रोकल है cos का, माने अगर cos -1 और 1 के बीच में लाई करता तो secant जो है उसके बीच में लाई नहीं करता, या वो 1 के ऊपर या -1 का नीचे. इसका मतलब secant x जो है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, माने -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता. एंड सेम गोज फॉर cosecant x एज वेल, ठीक है. अच्छा, इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, इस पे, है ना, कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट पर, है ना. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1, if sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3 is equal to 3, then cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 is equal to question. राइट? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना. ये देखो, वी हैव 3 साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है, इसलिए तीनों साइन के टर्म्स है और उन सबका एडिशन जो है वो है 3. उन सबका एडिशन जो है वो है 3. और हम जानते हैं कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है. sin x का मैक्सिमम वैल्यू है 1. sin x कैन नॉट बी मोर देन 1. और इन तीनों का एडिशन है एग्जैक्टली 3. ये पॉसिबल तभी होगा when obviously each is equal to 1, 1 and 1, isn't it? So therefore this is possible only when sin θ1 is 1, sin θ2 is 1 and sin θ3 is also equal to 1, right? So अच्छा, sin θ1 1 है, इसका मतलब θ1 is π/2. Same goes for θ2 as well. Same goes for θ3 as well. इसका मतलब θ1 is equal to θ2 is equal to θ3 and all of them are equal to π/2, right? अच्छा, अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, cos θ1 cos θ2 cos θ3. सिंपल, प्रीटी ऑब्वियस. व्हाट डू वी डू? π/2 डालेंगे और cos π/2 0 होता है, तो तीनों के तीनों जीरोस. Therefore cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 is equal to 0.
राइट। अच्छा इसमें देखो, इसमें sin थीटा 2 की जगह cos थीटा 2 हो सकता था, यानी वन ऑफ देम कुड हैव बीन cos थीटा 2, माने cos थीटा 2 शुड हैव बीन 1, माने थीटा 2 शुड हैव बीन 0 डिग्री। ठीक है, माने इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है sin और cos के ऊपर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। About this next question, question number 2. If secant square theta is equal to, if secant square theta is equal to if secant square theta is equal to 4xy upon x plus y की whole square, x plus y का whole square, then prove that x is equal to y, then prove that x is equal to y. Important type. Let's quickly recall AMGM concept again. You see, of course, it is given to us कि x comma y belongs to R plus, ये given है, ठीक है। x y belongs to positive real numbers. You see, the moment this this condition is given to us कि x y belongs to positive real numbers, right? आपको एक चीज स्ट्राइक होना चाहिए AMGM, ठीक है। से अगर हम x और y के ऊपर AMGM अप्लाई करेंगे, if we apply arithmetic mean greater than or equal to geometric mean on x and y, so what do we get? Remember, arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, so greater than or equal to root xy, isn't it? माने x plus y is greater than or equal to 2 root xy, ठीक है। let's square it on both sides, तो ये आएगा x plus y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये x, ठीक है। और यहाँ RHS में जो एक्सप्रेशन है वो 4xy अपॉन है, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4xy अपॉन x plus y का होल स्क्वायर। सो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा, therefore 4xy अपॉन x plus y का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, therefore RHS is less than or equal to 1, isn't it? अच्छा, अब आते हैं LHS पे, है ना। Now let's discuss LHS. LHS में देखो secant square theta है, very interesting. जस्ट अभी इसके पहले किया हमने कि secant theta जो है it belongs, अच्छा secant theta के जो भी वैल्यूज है, जितने भी वैल्यूज है वो सिर्फ इसी इंटरवल में लाई करेंगे, -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity, isn't it? अगर हमने इसको स्क्वायर किया, ये देखो ये सारे नेगेटिव नंबर जो है वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, isn't it? जैसे कि यहाँ -2 है, -2 का स्क्वायर +4, इधर की जितने भी वैल्यूज है वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब secant square theta always lies in the interval 1 to infinity, माने secant square theta जो है वो हमेशा 1 से इक्वल या बड़ा, माने secant square theta is always greater than equal to 1, माने therefore LHS is always greater than or equal to, अच्छा also find the value of theta, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता था इसमें। अच्छा अभी देखो it is given to us कि LHS is equal to RHS, इसका मतलब बट LHS जो है वो 1 या 1 से बड़ा, RHS 1 या 1 से छोटा, तो ये दोनों इक्वल होना जरूरी है, और ये दोनों इक्वल कहाँ होंगे, दोनों राजी कहाँ होंगे, ऑब्वियसली 1 पे। सो दिस लीड्स टू कंडीशन कि LHS should be equal to RHS and they both should be equal to 1। अच्छा ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। RHS ये जो है ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब AMGM में इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। दिस इंप्लाइज
इक्वालिटी होल्ड्स, रिमेंबर AMJ में इक्वालिटी होल्ड कब करता, जब द टू नंबर्स आर इक्वल. Isn't it a very nice question this one? And moreover secant square theta should be equal to 1. इसका मतलब secant theta should be equal to plus minus 1. अगर मान लो theta belongs to interval close to 0 to pi से, है ना, तो secant theta should be equal to plus minus 1. secant theta 1 कब होता, secant theta is 1 when theta is 0, isn't it? माने cos 0 1, secant theta 1, और secant theta minus 1 कब होगा, जब cos minus 1, और cos minus 1 कब होता है, 180 डिग्री में. ठीक है, ये this could be additional questions, right? अच्छा, तो लेकिन आपको ये स्ट्राइक कैसे होगा कि यहाँ ANJ अप्लाई हो रहा है करके, that's the point. You see, secant square theta always greater than or equal to 1, and also you can see x is equal to y, ऑप्शन में रहेगा x is equal to y, and then RHS में देखो x plus y का whole square 4xy. this is definitely related to AMG. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन AMG. if sin square theta is equal to x square plus y square plus 1 upon 2x, then x question mark and y question mark, then find the values of x and y, then find the values of x and y. remember AMGM में हम एक और कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं, which is reciprocal वाला concept. remember a number and its reciprocal, recall a number and its reciprocal as long as you know x belongs to r plus. ठीक है, a number and its reciprocal is always greater than or equal to 2. ठीक है, is always greater than or equal to 2. again you see AMGM के हिसाब से. ठीक है, अच्छा देखो LHS में sin square theta है. okay, you know another interesting point that we will discuss is आपने नोटिस किया यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एल्जेब्रिक फंक्शन भी है. so usually when we are looking at both trigonometric as well as algebraic, 100% श्योर है कि ये वाला फंडा अप्लाई होगा, माने LHS लेस देन और इक्वल टू RHS ग्रेटर देन इक्वल टू, माने वो इनइक्वालिटी वाला फंडा अप्लाई होगा. इनइक्वालिटी का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज AMGM अगेन, राइट. अच्छा, तो एनीवे ये देखो sin स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि sin थीटा ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल -1 to 1. ठीक है, जब हमने इसको स्क्वायर किया, ये देखो इफ यू लुक एट द नंबर लाइन -1 to 1 वाला नंबर लाइन, ये -1, ये 0, ये 1. देखो ये सारे नेगेटिव वाला इंटरवल है, -1 to 0 वाला. इसको स्क्वायर किया तो ये पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. माने जब हमने साइन को स्क्वायर किया, अब वो सारे नंबर्स 0 या 0 से बड़ा, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगा अभी भी. इन अदर वर्ड्स sin स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है 1. ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, राइट. अच्छा, ओके फाइन. इसका मतलब LHS जो है वो sin स्क्वायर थीटा है, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1. so therefore LHS is less than or equal to 1, पॉइंट नंबर 1. ठीक है, अब आते हैं RHS में. ये देखो अगर हमने x स्क्वायर प्लस 1/2x को स्प्लिट अप किया और y स्क्वायर को अलग टर्म जैसा कंसीडर किया हमने, इफ यू लुक एट RHS हियर, है ना, आपको ये लाना है x प्लस 1/x लाना है. वो कैसे, बाय कंसीडरिंग x स्क्वायर प्लस 1 एज वन टर्म एंड y स्क्वायर एज अदर. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x. ठीक है, अच्छा इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम्स, अच्छा हाफ को मैं बाहर में रखूंगा. x स्क्वायर प्लस 1/x इज बेसिकली x प्लस 1/x प्लस y स्क्वायर बाय 2x. ठीक है, now you see this is very interesting.
x प्लस वन बाई एक्स जो है ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब हमने 2 को 2 से डिवाइड किया, ऑब्वियसली दिस बिकम्स 1, माने ये वाला पार्ट जो है ओवरऑल दिस पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, दिस होल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्वेश्चन में इज ऑब्वियसली मेंशन कि x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और LHS जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है और RHS का मिनिमम वैल्यू 1 है, विदाउट इवन कंसीडरिंग दिस एक्सप्रेशन, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस हैज टू बी 0, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर दिस एक्सप्रेशन, राइट। और ये एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये एग्जैक्टली 2, और ये एग्जैक्टली 2 कब रहेगा, जब each is equal to 1, रिमेंबर, राइट। इसका मतलब x plus 1 by x, therefore for LHS to be equal to RHS, LHS to be equal to RHS, both should be equal to 1, both should be equal to 1, है ना, according to our last question, माने x plus 1 by x has to be equal to 1 and y square upon 2x is equal to 0 and sin square theta should also be equal to 1, ठीक है। अगर हमने थीटा के लिए इंटरवल रखा -π/2 to π/2 से, है ना, तो ऑब्वियसली 2 है ना, ये 2 होना चाहिए, x plus 1 by x 2। इसका मतलब रिमेंबर ये कब होता है, जब x is equal to 1, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार कर चुके हैं, और ये y is equal to 0, ठीक है। और इसके हिसाब से sin थीटा is equal to +-1, अच्छा sin थीटा +1 कब होता है, π/2 पे, -1 कब होता है, -π/2 पे, और रादर लेट्स राइट इन डिग्रीज पे 90 और -90, ठीक है। अगर वो पूछा होता थीटा की वैल्यू, राइट। दीस आर सम नाइस क्वेश्चंस। अच्छा, इसका मतलब ये देखो, द मोमेंट यू सी x² + 1/2x या x² + 1/x या x + 1/x, आपको ना इमीडिएटली AMGM स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड रिसेंटली मेंस में इंटीजर टाइप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वो, वेरी सिंपल, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 9 tan square theta plus 4 cot square theta, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए और टेक्निक्स है अपने पास, बट सिंस वी सी रेसिप्रोकल, तो क्लियरली आपको स्ट्राइक होना चाहिए यहाँ AMGM अप्लाई होगा करके, है ना। रिमेंबर AMGM अप्लाई कब करते हैं, जब अपने पास रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। इफ यू अप्लाई AMGM बिटवीन दीस 9 tan square theta plus 4 cot square theta upon 2 is greater than equal to, इनका प्रोडक्ट 9 tan square into 4 cot square, ठीक है। अच्छा, सो 9 tan square plus 4 cot square is greater than equal to, ये देखो tan square cot square gets cancel, 9 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 into 2 12, ठीक है। ये यहाँ का है, और इस पे ना कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ tan square तो यहाँ cot square, यहाँ sin square तो यहाँ cosecant square, अगर यहाँ secant square होता तो यहाँ cosecant cos square रहेगा, ठीक है। द मोमेंट यू सी रेसिप्रोकल्स, एकदम ये स्ट्राइक होना चाहिए AMGM वाला फंडा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे AMGM में, देन विल मूव ऑन टू कंपाउंड एंगल्स कॉन्सेप्ट। Question number 5. Find the minimum value of the expression
थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर। Okay. Now this is a very interesting question. अब ये देखो यहाँ रेसिप्रोकल है साइन प्लस कोसेकेंट, तो अपने को लगता है कि अच्छा anyway इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos प्लस सेकेंड का मिनिमम वैल्यू है 2 आगे, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, इट्स लाइक x प्लस 1 बाय x, मिनिमम वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो अल्टीमेटली वैल्यू 8 है। इज इट ट्रू? ये सही है क्या? ये देखो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि रिमेंबर यहाँ जो वेरिएबल है इधर भी वही वेरिएबल है, और ये मिनिमम वैल्यू 2 कब रहेगा? जब ये दोनों इक्वल, और ये दोनों इक्वल कब होंगे? sin थीटा 1 कोसेकेंट थीटा 1, माने थीटा हैज टू बी पाई बाय 2। ये 2 होने के लिए each should be 1, दैट मींस थीटा इज पाई बाय 2, लेकिन फॉर थीटा पाई बाय 2 ये 2 नहीं हो रहा, दिस इज नॉट 2, फॉर थीटा पाई बाय 2 ये 0 है, ये इंफिनिटी है। इसका मतलब रिमेंबर मेक श्योर कि व्हाइल अप्लाइंग एएमजीएम माने ये जो माने इसमें अगर वो एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप एक होल करके अप्लाई करें, माने इसको मैं अलग से करूंगा, इसको अलग से करूंगा तो वो नहीं चलेगा। दिस एक्सप्रेशन इज होल एंड यू नीड टू अप्लाई एएमजीएम फॉर होल एक्सप्रेशन। इसका आधा एक्सप्रेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिनिमम जब हो रहा दिस मे नॉट बी मिनिमम उस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, जब ये मिनिमम हो रहा और उस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए शायद से ये मिनिमम नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, सारे वेरिएबल्स को एक इसमें लाना होगा। दैट मींस यू नो वी हैव टू प्रोबेबली सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन। पहले इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना होगा। तो वन सच थिंग यू कुड डू इज कि अप्लाई a plus b होल स्क्वायर, इज इट? वी हैव टू अप्लाई a plus b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो 2 sin कोसेकेंट दोनों रेसिप्रोकल्स है, तो 2 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab फिर से 2 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, 1 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस, और ये देखो अनफॉर्चुनेटली ये कोसेकेंट स्क्वायर है और ये सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख दूंगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा बात ये है कि कोसेकेंट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स नहीं है, लेकिन हम आइडेंटिटी अप्लाई करके हम इनको tan और cot में ला सकते हैं, isn't it? जैसे कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, secant square theta is 1 plus tan square theta, and this expression becomes ultimately 7 plus tan square theta plus cot square theta। ये आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में था ये एक्सप्रेशन, एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये अपना 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में था, स्पेशली सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स, राइट। अब देखो हम यहाँ एएमजीएम अप्लाई करेंगे, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 2, that means minimum value of this whole expression is basically 9, ठीक है। Right, so these are some of the questions you know based on AM GM, ठीक है। तो अपना वर्कशीट में और भी क्वेश्चंस है, तो anyway I'll point those questions to you, you can try these questions as well।